नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और राज तिलक आज आप पहुंचा है अलवर। जी हां, राजे रजवाड़ों का अलवर, उद्योगों का अलवर, जो एनसीआर बन गया वो अलवर, और जो अपनी मिठास के लिए देश भर में जाना जाता है वो अलवर। इस बार अलवर की जनता वोट करेगी किसके नाम पर? रकबर खान के नाम पर या बीजेपी के काम पर, जिसे अलवर ने 11 में से 9 विधायक चुनकर दिए? आपको बताएंगे हमारे साथ आज कौन कौन से खास मेहमान हैं अलवर की इस बहस में। लेकिन उसके पहले देखिए अलवर में दिन भर मैंने क्या देखा और अलवर के लोग क्या कहना चाहते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच यह है राजस्थान का अलवर। जी हां, वो अलवर जिसे राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। 1775 में अलवर को रजवाड़ों की राजधानी बनाया गया था और आज की तारीख में अलवर न सिर्फ उद्योग के नजरिए से एक बड़ा शहर है, बल्कि अगर आप साइज के हिसाब से भी देखें तो अलवर राजस्थान का 8वां सबसे बड़ा शहर माना जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राजस्थान का सबसे अलग इलाका, यादव और मुस्लिम बहुल इलाका। राज्य में सबसे ज्यादा 15% मुस्लिम अलवर जिले में है। रजवाड़ों की राजधानी रहे अलवर का चुनावी समीकरण भी सबसे जुदा है, क्योंकि यहाँ मुद्दे अलग हैं, यहाँ का चुनाव अलग है। अलवर राजस्थान के मेवात अंचल में आता है, जिसमें कुल 11 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी की लॉटरी लगी थी तो उसके खाते में 9 सीटें आ गई थी, लेकिन इस बार उसके लिए चुनौती बड़ी होगी कि वो अपनी इन सीटों को कैसे बचाएगी, खास तौर पर मेवों के गुस्से के बाद, क्योंकि रकबर खान वाले कांड के बाद से चुनाव में पूरी तरह से बंटवारा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल काम नहीं हुआ, रोजगार का बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा है, सड़कों का बिल्कुल बेहाल हो चुका है शहर में। पिछली बार मोदी जी को देखा था, इतनी सीटें दी थी उनको, उन्होंने कुछ नहीं किया। पिछले 5 साल से पहले की जो हालात थे उससे कहीं ज़्यादा बिगड़े हैं। लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं। यहाँ पे सड़कें 5 सालों में कुछ ही निर्माण नहीं हुआ है। अलवर जिला गो तस्करी और मॉब लिंचिंग की घटनाओं के लिए देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। गो तस्करी को लेकर पहलू खान, उमर खान और रकबर खान की हत्याओं का मामला फिर चर्चा में है। गो तस्करी का मुद्दा भी चुनावों में छाया हुआ है। फिर भी तमाम लोगों के लिए मूलभूत बुनियादी सुविधाएं और विकास ही उनके मतदान का आधार है। सर, अलवर के बहुत सारे मुद्दे हैं, नाली, सड़क, सुरक्षा और लेडीजों के ऊपर बहुत सारे मुद्दे हैं करंट में। सुरक्षा के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। रात को लोग शाम को शराबे पी पी के लोग घूमते हैं। एनसीआर का तो कोई खास फायदा न हुआ, फिर भी कुछ सरकारों में चलता पिछली साल को बीजेपी सरकार में काम हुआ है। अलवर जिले में यूं तो 11 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन चुनाव सिर्फ 10 सीटों पर ही होगा। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी के उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, लिहाजा इस सीट पर चुनाव टल गया है। यानी राजस्थान की 200 सीटों में से सिर्फ 199 सीटों पर ही 7 दिसंबर को मतदान होगा। रोहित सरदाना, अलवर, आज तक। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अलवर शहर की जनता का, जो आज राज तिलक का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ यहां सिटी पैलेस में आकर जुटी है। और स्वागत कीजिए बीजेपी के उम्मीदवार अलवर शहर से संजय शर्मा जी का, और साथ ही स्वागत कीजिए कांग्रेस की उम्मीदवार अलवर शहर से श्वेता सैनी जी का, जोरदार तालियों के साथ। तो हो गया स्वागत। संजय जी, 9 सीटें दी पिछली बार आपको अलवर ने 11 में से जी, इस बार क्यों दे दोबारा, और कितनी देंगे दोबारा? जी, क्यों दें दोबारा? आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में अलवर की 11 विधानसभाओं में बिना किसी भेदभाव के हमने विकास के काम कराए। हमने सड़कें दी हैं, एनसीआर की योजना हम लेके आए हैं। हमने गौरव पथ के नाम से ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कीचड़ हुआ करती थी वहाँ उच्च गुणवत्ता की सड़कें दी हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसमें हमने हमारी माताओं बहनों को गैस के चूल्हे निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। साथ ही साथ हमने 10th क्लास की जो स्कूल थे उनको हमने एक ही आदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 10वीं से 12वीं तक के लिए करोन्नत किया। उसके साथ साथ हमने 3.5 लाख तक का बीमा
भामा साहब स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से हमने गरीब का इलाज किया। आयुष्मान भारत के नाम से 5.5 लाख रुपए की जो केंद्र सरकार की योजना है उसके माध्यम से हमने गरीबों का मुफ्त में इलाज किया, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं। और हमने अलवर को अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिजली हमने पूरी दी। 24 घंटे सिंगल फेज की बिजली उपलब्ध कराई, 6 घंटे हमने 3 फेज की बिजली उपलब्ध कराई। ये हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। श्वेता जी हंस रही है, मैं उनसे सवाल पूछूं उसके पहले एक चीज मेरे मन में आ रही है सर, मैं वही पूछ लेता हूं। जी, वहां से यहां तक आने के लिए जहां मैं रुका था 10-12 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में पूरा किया, क्योंकि अलवर की सारी सड़कें खुद ही पड़ी थी। सर आप कह रहे हैं हमने सड़कें बना दी। अब आप कहाँ, आप एक मिनट आप कहाँ ठहरे थे तो मुझे पता नहीं, और आपने किस आईने से देखा वो मुझे पता नहीं। सर आंखों से देखा मैंने। लेकिन आप मेरे साथ चलिए अलवर के अंदर, आप मेरे साथ अलवर में चलिए, मैं आपको वो सड़कें भी दिखाऊंगा, और जिस मार्ग से आप चाहे दिल्ली से आए चाहे जयपुर से आए वो मार्ग भी दिखाऊंगा। भिवाड़ी से लेके अलवर तक, सिकंदरा से लेके अलवर तक, जयपुर शाहपुरा से लेके अलवर तक, आपके नौगांवा से लेके अलवर तक, बहरोड से लेके अलवर तक जो मुख्य मार्ग है वो, उसके साथ जो ग्रामीण सड़कें हैं उसमें हमने उच्च गुणवत्ता की सड़क, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में गौरव शहर के अंदर की सड़कों की जिम्मेदारी आप नहीं लेते? मतलब मैं लेता हूं, बताता हूं। शहर के अंदर सीवरेज और पानी की लाइन डालने का काम हुआ, उसमें एजेंसी थोड़ी धीरे काम कर रही थी, उस पर राज्य सरकार ने जांच करते हुए उसको दोबारा, चलिए कम से कम आपने स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद आपका। श्वेता सैनी जी ये उपलब्धियां बता रहे थे सरकार की, आप हंस क्यों रही थी? क्योंकि ये मजाक कर रहे थे। ये मजाक जनता ने, अलवर की जनता ने पिछले 5 साल झेला है, पिछले 10 साल झेला है। और जिस तरह जब हम पहले बोलते थे कि जनता परेशान है, सड़कें नहीं हैं, तब ये लोग बोलते थे कांग्रेस सत्ता में नहीं आती इसलिए चिढ़ती है, इसलिए बोलती है। सत्ता में तो आप थे, आपके विधायक इतने भारी मतों से जीते थे, फिर आपने क्यों टिकट चेंज किया? आप उन्हीं को देते, उन्होंने इतना अच्छा काम किया था। आपने इतना अच्छा काम किया था, आपके विधायकों ने, आपकी सरकार ने, तो आपने क्यों टिकट चेंज किया अपने विधायकों के? 60 विधायकों के, लगभग 61 विधायकों के टिकट चेंज हुए, तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बीजेपी जानती है, उन्होंने उपचुनाव में देखा कि जिस तरह जनता की नाराजगी इनको गली में, मोहल्ले में, वार्डों में झेलनी पड़ी, इनके नेताओं के साथ मंच पे क्या हुआ ये अलवर की जनता जानती है। और इनको पता था कि किस तरह, और ये सड़क की बात कर रहे हैं कि सड़कों का विकास हुआ है। मुझे पता नहीं कि कौन सी सड़कों पे घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए। मैं जहां जा रही हूं वहां तो लोग रोते ही नजर आ रहे हैं। तो आप कह रहे विकास नहीं हुआ अलवर में? आपने खुद ने बताया कि आपने जहां देखा, आप 15-20 मिनट का रास्ता तय कर ये बोले कि सीवरेज पाइप, तो डिपार्टमेंट्स आपके हैं भाई, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक आपके हैं, सारे ऑफिसर्स आपके हैं। आपने क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाया? कभी एक चीज की पाइपलाइन खुद रही है, कभी दूसरी चीज की। आप बताइए काम हुआ अलवर में 5 साल में? बिल्कुल, अलवर के अंदर 5 साल के अंदर विकास हुआ है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, आज देश आजाद होने के बाद इनकी सरकार रही, आज विकास होगा, वहां पानी भी, सड़कें भी खुदेंगी, सब चीजें खुदेंगी, पर अलवर के अंदर जिस तरह से आज आप देख लीजिए, कंपनी बाग का एरिया देख लीजिए, चाहे भगत सिंह का एरिया देख लीजिए, अंबेडकर सर्किल देख लीजिए, वहां पे सड़कें देश आजाद होने के बाद पहली बार इतनी लंबी चौड़ी साफ सुथरी सड़कें बनी होंगी, इससे पहले कभी सड़कें नहीं बनी थी यहाँ कभी। जो दूसरे दिन ही टूट गई। उनकी बातों से पता लग गया वो किस पक्ष से हैं। आपने तो गले में टांग रखा, आप किस पक्ष से हैं? काम हुआ कि नहीं हुआ? देश आजाद होने के बाद 60 साल में जो काम हुआ उसमें मैं तो इनसे इतना ही निवेदन करूंगा कि कम से कम उसी काम को जिंदा रख लेते, उस धरोहर को बचा लेते। कोई बाप अपने बेटे को इसलिए प्रॉपर्टी देता है कि वो उसकी रक्षा करे, ये उसी को नहीं बचा पाए जो हमने काम किया उनको। आप भ्रष्टाचार, तो प्रॉपर्टी आपने थोड़ी दी, प्रॉपर्टी देश की जनता ने सौंपी ना चुनाव जिता के। आप प्रॉपर्टी समझते हैं क्या अपनी? कांग्रेस पार्टी अपनी प्रॉपर्टी समझती है क्या देश को? देश कांग्रेस पार्टी का नहीं, पूरे देश का देश है, पूरी जनता का देश है, पूरी जनता का देश है। लेकिन ये लोगों ने जो हालात इस देश की कर दी, भ्रष्टाचार, एक सड़क खुदी पड़ी है। अलवर में पिछले 2 साल में कम से कम 3000 लोग तो विकलांग हो गए, सड़कों पर एक्सीडेंट हो गए। कम से बोले, क्या बोलना चाहते हैं आप? सवाल क्या आपका? मेरा सवाल ये है, हमारा पूरा अलवर जिले का दलित समाज जिस तरीके से भाजपा सरकार में शोषित हुआ है, हमारी महिला छात्राओं की जो स्कूटी की योजना है वो खत्म की, और इन्होंने जो छात्रवृत्ति मिलती थी उसको 3-3 साल तक नहीं दिया है अभी तक। दूसरी बात, 2 अप्रैल को जो घटना हुई, बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हमारे लोगों पर जो अत्याचार किया,
उसके तहत हमारे हजारों लोग के ऊपर केस हुआ। बोलिए क्या जवाब। मैं बताना चाहूंगा कि ये करदम जी बोल रहे हैं, वो अपनी सोच से बोल रहे हैं, सारा झूठ है। 2 अप्रैल का जो कांड हुआ, राजस्थान सरकार ने सारे केस वापस लिए, उन लोगों को जमानत दी, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी के सहयोग से जमानत मिली, और 2 बीघा जमीन अलॉटमेंट सहजपुर में करी, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई। और ये जब भी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि धरोहर नहीं बचा पाए, अरे मैं बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार की धरोहर हम नहीं करना चाहेंगे। संजय जी, अब मुझे बता दीजिए, उपचुनाव हुआ जिसका इन्होंने हवाला भी दिया, उपचुनाव में आपको इतनी बुरी हार क्यों झेलनी पड़ी जब इतना काम किया था? आपको नहीं लगता दलितों का और मुसलमानों का गुस्सा आपको ले डूब रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उपचुनाव में ये ठीक है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुई थी, क्योंकि हमारे जो लोकसभा की जनता है उनको ये महसूस हुआ कि ना तो इसके जीतने से और हारने से कांग्रेस केंद्र में हमारी सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है। वोटिंग परसेंटेज स्लो थी, और आने वाले विधानसभा में यही अलवर जिले की जनता 11 की 11 सीटों पर कमल का फूल खिला करके आपको चमत्कार दिखाने वाली है। आप बताइए, ये तो कह रहे हैं 11 की 11 सीटें जीत जाएंगे। जी, परसों पड़ले रोज नरेंद्र मोदी जी की सभा थी अलवर में, और लगभग उन्होंने 40 मिनट की स्पीच दी, और 40-45 मिनट की पूरी स्पीच में उन्होंने 1 मिनट भी ये नहीं बताया कि पिछले 5 सालों में हमने अलवर के लिए ये योजना लाए, हमारा ये प्लान है ये योजना लाने का। उनके पास पूरे 45 मिनट कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने का काम था, मतलब पर्सनल बातें। वो भंवर जितेंद्र सिंह जो कांग्रेस के नेता, उनके बारे में पर्सनल बातें। आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री का लेवल देखिए कि वो एक सांसद जो कि इस क्षेत्र से रह चुका है, इस लेवल की, मतलब उनको उनके पास अपने अचीवमेंट्स बताने के लिए सिर्फ यहाँ के सांसद की बुराई थी, और उन्होंने कुछ नहीं बताया कि हम ये योजना लाएंगे। और 350 रुपए का जब सिलेंडर था तब ये लोग बोलते थे कांग्रेस चोर है, और आप लोग जिस तरह जनता बहकावे में आई। आज इनके पास क्यों जवाब नहीं है कि 1020 रुपए का सिलेंडर हो रहा है, क्यों? आप कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी प्लान नहीं बताते, सब्सिडी इतनी नहीं आ रही, ठीक है, ठीक है, टिप्पणी मत कीजिए। आप बोल रही हैं कि नरेंद्र मोदी प्लान नहीं बताते। राहुल गांधी भी आए थे, राहुल गांधी पुष्कर गए, वो भी प्लान की जगह अपना गोत्र बताने लगे। तो गोत्र बता के चुनाव जीतेंगे क्या? सुनिए, बोलिए, गोत्र बता के चुनाव राहुल जीतेंगे? गांधी जिस परिवार से आते हैं ना, आप एक किसी गरीब परिवार में चली जाइए जिसके परिवार का मुखिया ने कभी आजादी की लड़ाई लड़ी होगी, उसका पड़पोता भी बड़े प्राउड से कहता है कि मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, उनकी दादी ने, उनके पिता ने देश के लिए उनकी जान गई है। चाहे इसको ये लोग कुछ भी बोले, वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उनकी जान गई थी। तो मतलब उसी को भुनाएंगे, काम नहीं बताएंगे? क्यों काम? सुनिए, जब आजादी हुई थी और देश में अंग्रेज जब भारत को छोड़ के गए थे तो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, देश में कुछ भी नहीं था। आज ये फ्लाईओवर्स हैं, IITs हैं, ये कहां से आएंगे आप बताइए? ठीक है, चलिए आप बोलिए, इतना जोर से मत बोलिए, आराम से बोलिए, माइक दे रहा हूं। झूठ केवल 5 साल सोने की चिड़िया को लूट गए थे अंग्रेज, ये भी आपने नहीं पढ़ा क्या? चल सकते, जीवन है, लाइफ है, ये लाइफ जीने। हम डोर टू डोर जा रहे हैं, सारे वार्डों में देख रहे हैं, सब जनता में रोष है, सब लोग हमारे साथ लगे हुए। बड़ी समस्या है कि इतनी दुनिया त्रस्त है। आप देखो 50 वार्ड है अलवर के, एक भी वार्ड में ये नहीं कहा कि हमको पानी मिल रहा है। लोग इतने जनता है हमारे सामने, लोग इतनी दूर जा रहे हैं पानी लेने के लिए। 11 तारीख को आने वाला समय निर्धारित कर देगा कि कांग्रेस झूठ है या बीजेपी झूठ है। पानी आ रहा है कि नहीं? पानी आता है कि नहीं? बीजेपी पानी आता है कि नहीं? कोई अलवर पूरा डार्क जोन में है, ये पूरे इंडिया को पता है, ये पूरा पता है। मोदी ने इसको डार्क जोन से अंधेरा चंबल की योजना आ रही है। इन 5 सालों में जो विकास हुआ है उसकी DPR, मूलभूत जो सेवा नहीं दे सके वो क्या देंगे? अच्छा, एक चीज बता दीजिए मुझे, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, हर जगह ऐसी स्थिति हो रही है। रोहित जी, हर बार एक ही बात लगती है कि भाई बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी वालों के नलों में पानी आता है, कांग्रेस वालों के नलों में पानी नहीं आता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास, ये देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है, और आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने, जहां हमारे विधायक है वहां भी, जहां हमारे विधायक नहीं है वहां भी हमने मूलभूत सुविधाएं राजस्थान की जनता को उपलब्ध कराई है। 11 विधानसभाओं में हमने तमाम वो काम कराए जो जनहित के मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं वो आम जनता को मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भारत माता के नारे लगाने में तो जोर पड़ता है और उसके नेताओं कार्यकर्ताओं को रोका जाता है और सोनिया गांधी के नारे लगाने के लिए कहा जाता है। अच्छा, एक बात बता दीजिए संजय जी,
सुन लीजिए एक बार, रुके, नारेबाजी बंद कीजिए। संजय जी मुझे एक बात बता दीजिए, लोग कह रहे हैं इतनी बेरोजगारी है, आप भूखे पेट भारत माता के नारे लगवाना चाहते हैं, उनसे रोजगार दीजिए, फिर तो लगवाइए भारत माता के नारे। देखिए मेरी बात सुनिए, हमने 2008 से 2013 की जो आदरणीय वसुंधरा राजे जी की, 2003 से लेकर 2008 तक की जो वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, हमने उसमें सरकारी नौकरियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया और शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी संख्या में तृतीय श्रेणी के अध्यापक लगे। 2013 से 2018 की जो वर्तमान हमारी सरकार है, झूठ है ये सब, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास कोई बातें नहीं है। ये इनकी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार और व्यभिचार के अलावा कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। मैं 3 प्रश्न, संजय भाई कह रहा था भारत माता की जय, संजय भाई की सम्मान करता, भारत माता सबकी माता है, भारत माता की सब लोग जय बोलते हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आरएसएस ने काम कर दीजिए ना, एक काम कर दीजिए, इनको जवाब मिल जाएगा, बोल दीजिए भारत माता की जय, लेकिन आरएसएस वाले तिरंगा पहना के बताएं अपने उस पर। दूसरे बात इन्होंने जो बात की, पेयजल की बात की, अलवर में पेयजल की बहुत भयंकर किल्लत है, 43 वार्डों में आज पानी नहीं है। खाद्य सुरक्षा के नाम पर जो इन्होंने 1,56,000 लोगों के खाद्य सुरक्षा तक में से नाम काटे, इन्होंने अन्न छीन लिया, इन्होंने पानी छीन लिया, इन्हें जीने का अधिकार लोगों को छीन लिया, अपराध बढ़ाए। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही सवाल करना चाहती हूँ कि अलवर में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, रकबर की हत्या हुई, पहलू खान की हुई, तालीम की हुई, उसके बाद 2 अप्रैल का दलितों के खिलाफ हुआ, तो ना तो बीजेपी के राज में हुआ, इसलिए बीजेपी जिम्मेदार है। और कांग्रेस से इसलिए सवाल करना चाहती हूँ कि कांग्रेस का कोई भी स्टेटमेंट उसमें नहीं आया, तो दोनों पार्टियां इन बड़ी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, दोनों जवाब दें कि ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। बोलिए, जवाब दीजिए, दोनों नेताओं से उनका सवाल है। रकबर खान, पहलू खान, दलितों पे अत्याचार, पहले तो बताइए आपकी सरकार में ये हो क्या रहा था? देखिए 2008 से लेके 2013 तक की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें अलवर से भिवाड़ी जाने में भी आम जन को डर लगता था, लूट होती थी, महिलाओं के साथ जातियां होती थी, और उस वक्त केंद्र में कांग्रेस के मंत्री थे आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, और राज्य में दुर्रू मियां साहब स्वास्थ्य मंत्री के नाते प्रतिनिधित्व करते थे, और दोनों के राज्य में कांग्रेस के शासन में ना माए बहनें सुरक्षित थी, और जो सुरक्षित हो गई, अब सुरक्षित हो गई। क्या सुरक्षित? बोलिए सैनी जी। वहाँ पे आते भय लगता था, लूट होती थी, महिलाओं के साथ जातियां होती थी। भिवाड़ी हाईवे की बात कर रहे हैं, उस समय अरशद गैंग थी जो सक्रिय थी, जिसको हमारे सरकार ने ही पकड़वाया था। हमारे टाइम में पकड़ी गई थी अरशद गैंग। उस अरशद गैंग को पकड़ने वाले संतोष चाल का एसपी को 5 दिन के अंदर दुर्रू मियां ने ट्रांसफर करा दिया था। बोलिए, 5 दिन के अंदर हटा दिया था। आप बोलिए। उस अरशद गैंग को संतोष चाल के आईपीएस ने पकड़ा था, वो एसपी जितेंद्र सिंह जी के समय में पकड़ी गई थी, 5 दिन के अंदर और कांग्रेस के शासनकाल में पकड़ी गई थी। जवाब देना चाहिए इनको। स्थिति है, देखिए, एक तरफ नारा लग रहा है चौकीदार चोर है, उधर से नारा लग रहा है मोदी मोदी मोदी। एक बात बताइए मुझे केवल एक बात बता दीजिए, मोदी करने से सारी समस्याओं का हल हो जाता है क्या? आपकी हो जाता है? होगा, बिल्कुल 100%। कैसे होगा? कैसे काम किया है देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत जो था वो ऊपर, सबसे ऊपर आया है इकोनॉमी के अंदर। देखिए देश का गौरव बढ़ाया उन्होंने, देश का सम्मान बढ़ाया। गंदगी के मामले में अलवर यहाँ के सभापति ने, यहाँ की बीजेपी ने 376वें नंबर पर पहुंचा दिया अलवर शहर को। शर्म आती है, हम ऐसे गंदे शहर में रह रहे और ये लोग कहते हैं विकास किया है। एक नई पहचान बनी अलवर की, टूटी सड़कें उड़ती धूल, और दोनों पार्टियों के लिए हम लोग कहते हैं टूटी सड़कें उड़ती धूल, कहाँ है पंजा, कहाँ है फूल, यहाँ की जनता ने। चलिए एक चीज आप दोनों से पूछ लेता हूं फटाफट से, दोनों के पास कोई प्लान है अलवर की बेहतरी का? आप अपना बता दीजिए, बताइए क्या प्लान है आपके पास अलवर की बेहतरी का? इस बात को तो मानेंगी शहर गंदा है? बिल्कुल गंदा है। अभी मानना मजबूरी है क्योंकि आप सत्ता में नहीं है। नहीं, पहले था भी नहीं। क्या है बताइए, क्या प्लान है? बोलिए। देखिए अलवर बहुत बड़ा पर्यटन स्थल की यहाँ बहुत स्कोप है, टूरिज्म लाया जा सकता है, या एनसीआर में है ये, इसको इंडस्ट्रियल एरिया को बाय ट्रेन जोड़ा जा सकता है, जिससे क्षेत्र में पैसा आएगा, रोजगार बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा, शहर में पैसा आएगा तो अपने आप शहर तरक्की करेगा। और अभी तो हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो सड़कें जिस तरह टूटी हुई है, सफाई की व्यवस्था है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अलवर को। संजय जी क्या प्लान है अलवर के लिए? देखिए पिछले 15 दिन में मैं लगातार आम मतदाता भाई बहन को वोट की अपील
अपील करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच में जा रहा हूं। मुझे किसी भी वार्ड में इस प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं दिखी जिसकी कोई सफाई अव्यवस्था दिख रही हो। साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजना से हमने घर घर कचरा उठाने के लिए नगर परिषद को गाड़ियां उपलब्ध कराई हैं जो बखूबी अपना काम कर रही हैं, और जिनको विकास दिखता नहीं उसका निर्णय 7 तारीख को अलवर शहर का मतदाता कर देगा और 11 तारीख को परिणाम 7 तारीख को मतदाता फैसला कर देगा। बोलिए क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ, जो भाई साहब ने अभी कहा कि हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, इनके मोहल्ले में साल भर पहले ही बोरिंग हुई है और खूब जोरदार पानी आ रहा है। आप चाहे इनसे खुद से पूछ के देखिए, आप पूछ के देखिए। छोड़ दीजिए, देखिए आपसी तू मैं मत जाइए। चलिए, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद आप सबका। नारेबाजी से विकास नहीं होता है, मोदी मोदी करने से, चौकीदार चोर करने से विकास नहीं होता है। विकास होता है सही कैंडिडेट चुनने से। चलिए, धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। राज तिलक अलवर से आप देख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी आप देखते रहिए आज तक। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।